दूसरे मंगलाचरण का श्लोक है ये। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवत में कैतव रहित धर्म का प्रतिपादन हुआ। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र अत्र अस्मिन् स्थले भागवते। धर्म का प्रतिपादन तो अनेक शास्त्रों में हुआ, धर्म शास्त्रों में हुआ है, लेकिन कहते हैं यहां जो धर्म का प्रतिपादन हुआ है वो कपट रहित धर्म का प्रतिपादन हुआ है। अब धर्म में कपट क्या? वंशीधर स्वामी ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। जिस कर्म के द्वारा बंधन प्राप्त होता हो, सकामता की ओर ले जाता हो, पुत्रों में जायेत, जाया में जायेताम, स्वर्गों में जायेत, हैं सभी यज्ञानुष्ठान धर्म के रूप में, लेकिन परिणाम क्या आता है? बंधन। सकाम कर्म से किया गया कोई भी जो धर्म है वो बंधन का हेतु है, और वही कपट है। कपट शब्द का सीधा सा अर्थ होता है कम नाम सुखम। कै शब्द का अर्थ होता है सुख। पट यानी कपड़ा, जो सुख के ऊपर कपड़ा डाल दे उसका नाम। और संसारियों को दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगता है, वो कपड़ा डाल ही देते हैं, इसीलिए लोग उनको कपटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो कपड़ा हाथ में लेके घूमते हैं, और जब किसी को सुखी देखते हैं तत्काल उसके ऊपर अपने दुख का आवरण डाल देते हैं कि क्यों ये सुखी है, हम हंसे छे, એને તો રડવું જોઈએ, એને તો રડવું જોઈએ। कपट, कपट रहित धर्म का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में हुआ है। इसका मतलब देखो, विद्या वही विद्या है जो मुक्ति की ओर ले जाए, और कर्म वही कर्म है जो निष्कामता की ओर ले जाए। तब समझना चाहिए ये कपट रहित विद्या है, कपट रहित धर्म है। बाकी लौकिक विद्याएं, लौकिक क्रियाकलाप ये तो ले ही जा रहे हैं, सबको संसार की ओर ले ही जा रहे हैं। तो अत्र परमो धर्म है। परम शब्द का भी बहुत बढ़िया अर्थ किया है। परम श्रेष्ठम, परम परमात्मानम मीयते सम्मीलीयते परमः। परम, उसमें से पर को अलग करो और मैं को अलग कर दो, तो क्या मतलब हो जाएगा? पर यानी परमात्मा, मैं यानी मिलाने वाला। कैसा धर्म है भागवत का? किससे मिलाता है? परमात्मा से। और परमात्मा से कपटी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। इसीलिए कैतव रहितम धर्म है। भागवत का जो धर्म है वो कपट रहित धर्म है, इसमें कपट नहीं है। कपट का एक और अर्थ बढ़िया किया गया है। मन में कुछ और चिंतन चल रहा है, वाणी से बोला कुछ और जा रहा है, और व्यवहार में कुछ अलग ही करके दिखाया जा रहा है। उसका नाम क्या? कपटी। उसका नाम वचसा अन्यत कर्मणा अन्यत मनसा अन्यत एतल लक्षणम दुरात्मनाम। ये दुरात्माओं के लक्षण होते हैं, अंदर कुछ, मुंह पर कुछ और व्यवहार में कुछ। एवा लोगों थी सावधान रहવું જોઈએ। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। क्यारेय दगो આપી શકે છે અને દગો જ આપતા હોય છે।
એટલે આપણે સાવધાન રહેવું જોઈએ, सावधान रहना चाहिए। तब परम धर्म का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ है। और यहाँ एक और शब्द का प्रयोग हुआ, प्रोज्झित। प्रोज्झित शब्द का व्याख्यान होता है प्रकर्षेण उज्झितम त्यक्तम, उठा करके फेंक दिया, उखाड़ करके फेंक दिया। किसको? कपट को। किसको उखाड़ के फेंका? कपट को। बड़ा मुश्किल काम है महाराज उखाड़ फेंकना। लोग कहते हैं ना मैंने बहुत उखाड़ पछाड़ किया। अरे लेकिन किसके साथ किया? कभी चिंतन किया तुमने? तुम्हारे अंदर जो दोष भरे हुए हैं उन दोषों के साथ कभी उखाड़ पछाड़ किया क्या? फिर फोकट का उखाड़ पछाड़ कर करके काय को शक्ति को बर्बाद कर रहे हो भाई? धर्म प्रोज्झित कहितवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर शब्द का अर्थ होता है मात्सर्य दोष रहिता नाम, जिनमें मात्सर्य दोष नहीं रहता हो। मात्सर्य किसको बोलते हैं? तो वंशीधर स्वामी ने बहुत प्यारा अर्थ किया है, परोत्कर्ष असहनम। जो दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकता उसका नाम मात्सर्य है, मत्सर। कोई आगे बढ़ रहा है, देखो हमारे उपनिषदों का समाजवाद, साम्यवाद और इन पार्टियों का साम्यवाद, समाजवाद, दोनों कितना अंतर है। एक छोटा सा आपको दाखला देके समझाता हूं। उपनिषद का जो साम्यवाद है, उसका जो समाजवाद है वो कैसा है? कोई नीचे है, उसका हाथ पकड़ करके अपने पास ऊपर बुला लेना और बैठा देना। ये किसका समाजवाद आया? साम्यवाद आया, उपनिषदों का। और वर्तमान में जो साम्यवाद चल रहा है, समाजवाद चल रहा है, वो जो ऊपर बैठा है उसकी टांग पकड़ के उसको नीचे खींच लेना और पटक देना, ये आज का साम्यवाद है। हमारे यहां तो दूसरे का उत्कर्ष देख करके आनंद की प्राप्ति की बात है, उसको उठाने की बात है। और जो ये कर सकता है वही ये मंत्र का उच्चारण का अधिकारी भी है और उसका अर्थ भी समझ सकता है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, ये हमारे उपनिषदों का साम्यवाद है। उपनिषद का साम्यवाद क्या है? सहनावतु सहनौ अवतु, हम एक दूसरे की रक्षा करें। वहाँ गुरु के पास में शिष्य पढ़ने को आया है, इसलिए वहाँ कहा जा रहा है ये मंत्र गुरु के द्वारा भी और शिष्य के द्वारा भी, यानी गुरु शिष्य की रक्षा करे और शिष्य गुरु की रक्षा करे। सहनौ भुनक्तु, अकेला जो पेट है वो तो कुतरा घोड़ा गधेड़ा सभी भरता है, लेकिन जो सबका पेट भरे और अपना भी भरे। सहनौ भुनक्तु, हम भी खाएं और अपने साथ वालों को भी खिलाएं। ये हमारे उपनिषदों का साम्यवाद। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, हम सब मिलकर के कार्य करें। ये सरदार लोगों में आप देखिए एक शब्द चलता है कार सेवा, बहुत बढ़िया शब्द है। कार सेवा का अर्थ होता है समूह सेवा, और समूह में बड़ी शक्ति होती है। किसी भी कार्य को फटाफट कर सकते हैं, किसी भी कार्य को। सहवीर्यम करवावहै, हम सब मिलके साथ साथ कोई भी कार्य को करें। तब यहां भी कहा जा रहा है निर्मत्सराणाम मात्सर्य दोष रहिता नाम। एक मत्सर का अर्थ और भी होता है मच्छर। ये मच्छर जो बने हैं ना,
उसका भी वही काम है, और मत्सर दोष का भी। ये मत्सर भी काटता है और मच्छर भी काटता है। और जब मच्छर आ जाता है तो क्या करना पड़ता है? उड़ाना पड़ता है ना, कि काट नहीं दे। वैसे ही ये जो मत्सर नाम का दोष है वो भी हमारे पास न आए, इसके लिए पंखा हिलाते ही रहना चाहिए, अपने पास आने देना नहीं चाहिए। मत समय कोस्ती, मत्सर है, ये मत्सर है। महाराज जी कोई 6 पत्ती घी, जब ये भाव आ गया कि है कोई मेरा जैसा, तो समझ लो गोविंदाय नमो, हो गया मत्सर। इसलिए इस मच्छर से बचना बहुत बेकार है, ये मच्छर। और तभी भागवत श्रवण के अधिकारी आप बन सकेंगे। सताम सज्जना नाम कृते, सज्जन महानुभाव ही इसके, मात्सर्य दोष से रहित व्यक्ति ही इसके उत्तम अधिकारी हैं श्रवण करने के लिए। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और इस श्रीमद् भागवत के द्वारा क्या जानने को मिलेगा? तो वास्तव वस्तु का विवेक होगा। वास्तव वस्तु देखो, ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये जड़ है, लेकिन सत्य तो परमात्मा है। उस सत्य वस्तु का बोध करवाने के लिए ही श्रीमद् भागवत है। कहते हैं उससे फायदा क्या होगा? बोला शिवदम। शिवदम का अर्थ होता है शिवम नाम कल्याणम तद्ददाति थी शिवदः, अर्थात कल्याण प्राप्त करवाने वाला ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। ये भागवत ग्रंथ भगवान वेदव्यास ने इसलिए निर्माण किया, इसलिए प्रकट किया। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी बातें हैं, और सभी अपने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनसे वो बात नहीं बनती जो बात भागवत से बनती है। कहते हैं भागवत से कौन सी नई बात बनती है? सद्योरिद्यवरुध्यते कृति भी। अच्छा, कृति भी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है यहाँ पर कि पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय होने पर ही आप भागवत सुन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं। शुश्रूषु भी, आप जो ही सुनेंगे भागवत की कथा, आपका हृदय तो छोटा सा है, भगवान तो बहुत बड़ा है, कालातीत है, देश काल वस्तु से अपरिचिन्न है, लेकिन वो इतना बड़ा भी परमात्मा सद्य हृदय, आपके छोटे से हृदय में आकर के और बैठ जाएगा, और ऐसा बैठेगा कि फिर निकलेगा नहीं। इसीलिए तो ये टेढ़ा है। देखो, पेन सीधा होता है, दवात में डालो सीधा घुस जाएगा, निकालो सीधा निकल जाएगा, बराबर है कि नहीं? अगर कोई सीधी वस्तु है तो सीधी घुसेगी भी और सीधी निकलेगी भी। लेकिन ये जो मेरा वाला है ना, ये कैसा है? ये टेढ़ा है, चले तो टेढ़ा, खड़ा हो तो टेढ़ा, मुरली बगाड़े तो, मुरली बजाता है तो ऐसा हो जाता है, तो भी टेढ़ा। ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है। और जब टेढ़ी वस्तु या तो घुसेगी नहीं, और घुस गई तो वापस नहीं निकल सकती, फिर तो बोतल तोड़ना पड़ेगा तभी निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। सद्योरिद्यवरुध्यते, तत्काल चट मंगनी पट ब्याह, इधर एंगेजमेंट हुआ और दूसरे दिन ब्याह भी हो गया। सद्य अवरुध्यते, तत्काल हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं, और टेढ़े हैं इसलिए ऐसा जम के बैठते हैं कि फिर निकलते नहीं है। तत्क्षणादेव, श्रवण करने मात्र से ही भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत की बहुत बड़ी विशेषता है। आप जिसका श्रवण कर रहे हैं
वो तत्काल आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाता है।